साथियों, आज कोई करने का नेतृत्व कर रहे साथी, तमाम कर्मचारी साथी, तमाम महिला कर सकती और आपके बीच में तमाम किसान नेतृत्व, आप पंचायतें जो एक खुला अधिवेशन का रूप आपने दिया। कल महेश ने चिट्ठी डाली थी व्हाट्सएप पे कि प्रधान जी खुले अधिवेशन करने जा रहे हैं, तो महेश से एक बात कही थी मैं कि महेश आप इस परिवार का हिस्सा हाँ या चिट्ठी डालेंगे तो कोई ना काल कर दिया करो, तो रात के 12 बजे बुला लो आपके बीच में कहा, क्योंकि हम आपसे जुड़े रहे हैं लगातार 2 महीने से आपका आंदोलन है। और जो बेशर्म सरकार, जो बेशर्म प्रशासन है, लगातार जो आंदोलन चल रहा है, इसको दरकिनार करके ये पीजीआई का प्रशासन क्या हासिल करना चाहता है। मैं अपील करता हूँ सीआईटी के माध्यम से कि इस पीजीआई के प्रशासन की आंख खोल दें, कान खोल दें कि इन्होंने इस प्रोग्राम को बड़ा लाइट किया था। ये पीजीआई के कर्मचारी हैं, ये क्या कर सकते हैं। आज तो इस आंदोलन का रूप बदलते बदलते कि जन आंदोलन का रूप तो आपके सामने आ चुका। मैं पीजीआई प्रशासन को आग्रह करना चाहता हूँ, आज इस अधिवेशन में कोई ऐसी बड़ी घोषणा होगी कि इस पीजीआई के प्रशासन में पीछा छुटाना मुश्किल हो जाएगा। सीआईटी के माध्यम से जो रोहतक का प्रशासन है, इसको भी हम चेताना चाहते हैं कि मजबूर मत करो लोगों को। ना तो महापंचायतें, ये जो महापंचायतें इकट्ठी हो रही है आपके सामने, यह वे ही नहीं है। इनके निर्णय, बड़े निर्णय आज तक आपने देखे भी होंगे, सुने भी होंगे। इस सरकार ने भी पता है, इस प्रशासन ने पता है कि खुले अधिवेशन में अगर कोई निर्णय लिया गया तो इस प्रशासन ने प्रस्थान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इस वीसी ने है तो ये वीसी साहब है, लेकिन वीसी का रूप ना होकर के एक गुंडा तत्वों का रूप धारण कर रखा है। इस वीसी ने खुले शोर से चेतावनी देना चाहते हैं वीसी साहब को। न तो चिंता होनी चाहिए थी वीसी की कि तेरे कर्मचारी 2 महीने से इस पार्क में बैठे, अगर इनका चारा चल रहे ना तो आप लोगों ने आड़े भी कोई नहीं बैठने दी। जो आपकी शुरुआत वहां से हुई थी, इन पे एक का चारा था कि आड़ते धारा लगवा के कोर्टा में बढ़ के और इन्हें कहीं बाहर कर दिया। रोहतक तो बाहर तो ले जानते रहे। पीजीआई का आंदोलन है, पीजीआई में चलेगा। और कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, ये जो तिकोना पार्क है बीच में 2016 में हमने आंदोलन किया था इस चबूतरे पर। एक वीसी मान होया करता है इसे बिजली की बिल्डिंग में, यो एडियल रवैया था, यो का यूं सेम। इस तिकोना पार्क में हमने टेंट काटे थे और हमारे लिए भी आई दिक्कत आई थी कि कोर्ट के आदेश से 200 मीटर दूर जाओ। जब हमने प्रशासन से एक अपील करी थी कि ठालो फीता चाहे सड़क पर बता दो, हम तो उड़े बैठाएंगे, कर लो 200 मीटर गणती करोगे। हमें 200 मीटर का दायरा दिखा के कर्मचारी ने दबाना चाहते हैं, काले के जाएंगे इस सिस्टम को। खुले तौर से चेतावनी देना चाहते हैं प्रशासन को, समय है भी ना तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। अगर इस अधिवेशन में कोई इस जन आंदोलन की और बड़ी कड़ी का रूप ले लिया तो यह आंदोलन पूरे हरियाणा में भी फैल सकता है। यह आंदोलन है। और मैं तो एक बात कहूँ, आज एक खाप पंचायत बैठी है, हमारे पिता तुल्य समान, बड़े भाई तुल्य समान लोग हैं। अगर आने वाली जनरेशन को बचाना है तो आज इस खुले अधिवेशन में बिल्कुल सरकार को ललकारना पड़ेगा। अगर यह ठेका
प्रथा इसी तरीके से चलती रही तो आने वाली जनरेशन को खत्म करेंगे ये लोग। आज इस खुले अधिवेशन से अभियान जाए कि ठेका प्रथा बंद हो और स्थायी रोजगार का प्रबंध हो। यो अधिवेशन में संदेश जाना चाहिए। मैं अपील करता हूँ बुजुर्गों से, नहीं तो यह बीमारी आज रोज तक तो छूट लोगे तो दूसरा डिस्ट्रिक्ट में शुरू होगी, दूसरा डिस्ट्रिक्ट में छूट लोगे तो तीसरा डिस्ट्रिक्ट में शुरू होगी। इन कसाइया ने बीच बो रखा है। ये दुनिया पाके यू कहा करते कि हमारा राज ले दो, ठेका प्रथा खत्म कर देंगे। कर दी खत्म। जब जगह जगह ठेकेदार थे, आज ये बड़ा ठेकेदार पाल दिया एचकेआर का नाम लेकर। जब इस एचकेआर की शुरुआत हुई उसी समय तो इस एचकेआर का मुखिया रसदई आया करता 6 लाख का गमनगार और भविष्य ही आगा ऊपर जो इस एचकेआर का मुखिया था। शुरुआत होते ही मतलब कोई उम्मीद करो इस एचकेआर में कोई व्यवस्था कोई सिस्टम बन जाएगा, कोई उम्मीद नहीं है सिस्टम में। जाके इस सिस्टम की शुरुआत होते भ्रष्टाचार शुरू हो गया, वहां कोई उम्मीद आप लोग कर नहीं सकते। लेकिन मजबूरी है रोजगार की ना। तो मैंने तो उस दिन भी कहीं थे, हम तो इस एचकेआर का विरोध करा थे। राज में हम आत्मा नहीं, हाँ, क्योंकि यह कोई व्यवस्था को नहीं। ये क्यों नहीं चाहते समाधान करना? ये यह काम है कि इस सिस्टम को गोलमाल कर दिया, कोई अगली आवाज ना खड़ी हो जाए। यह चाहते, ये आप लोगों को लमसम करना चाहते हैं। लेकिन हम यह बता दें सीआईडी के माध्यम से, ये लोग लमसम नहीं होंगे, इस विषय में लमसम होना पड़ेगा एक दिन। जो इतनी ताकत इस मंच पर इकट्ठी होगी, इसे का सारा चाल नहीं सकता, समय लग सकता साथियों। निश्चित रूप से आपका समाधान होगा। और सर्व कर्मचारी संघ हमेशा आपके साथ रहा है, हमेशा आपके साथ रहेगा। आप एक कार्य कर लियो, टूटे फूटे जिसे भी आपका साथ, चाहे रात ने बुलाइयो चाहे जन्म बुलाइयो, चिट्ठी देने की जरूरत कोई नहीं। सर्व कर्मचारी संघ की हम आपका हिस्सा है, आपका हिस्सा रहेंगे, आखिरी दम तक रहेंगे, जब तक आप ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर लोगे। ज्यादा लंबा समय ना लेते हुए दो नारों की अपील साथियों से करूंगा। छात्र मजदूर किसान कर्मचारी एकता जिंदाबाद, छात्र मजदूर किसान कर्मचारी एकता जिंदाबाद, वरिष्ठ प्रशासन मुर्दाबाद, वरिष्ठ सरकार मुर्दाबाद, ठेकेदारों को पालने वाली सरकार मुर्दाबाद, कर्मचारियों का शोषण करने वाली सरकार मुर्दाबाद। जय संघर्ष, जय संगठन। धन्यवाद प्रधान जी।